Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप आपकी नवरात्रि अच्छी चल रही हो एंड आप लोग माता रानी से बहुत सारा आशीर्वाद पा रहे हो. आई होप सो कि आप लोगों ने प्रे किया है एंड आप इन 9 दिनों में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ किए गए सारे मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरे होते हैं. बिकॉज हम इस टाइम पे एक अलग ही पावर हमारे पास होती है. माता रानी खुद धरती पर होते हैं उस टाइम पे इन 9 दिनों के लिए एंड वो हमें हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं हमारे लिए. हमें जो चाहिए है हर वो चीज़ हमें मिल जाती है अगर हम इस नवरात्रि ये सारा प्रे कर ले या फिर हम माता रानी से मांग ले, तो हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी. ठीक है. सो आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग, अ पिक अ कार्ड रीडिंग. एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज पिक अ कार्ड नहीं है, आज पिक अ फेदर रीडिंग है. एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो अगले 7 दिन है वो कैसे रहेंगे. आप इन दोनों में से कोई भी एक फेदर चूज़ कर लीजिए. दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2. ये एक्चुअली ये ब्लू दिख रहा होगा बट ये पर्पल है. ठीक है, ये पर्पल यानी कि एकदम डार्क वायलेट टाइप्स एक ऐसा रंग है इसका. बट ये कैमरा में पता नहीं ब्लू नज़र आ रहा है. नेवर माइंड. ये पाइल 1 के लिए, ये पाइल 2 के लिए. आप इन दोनों में से कोई भी एक फेदर चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. हाय पाइल 1, जिन्होंने भी पर्पल फेदर चूज़ किया है. एंड अगर आपने इंट्रो स्किप किया था तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ सबसे पहले कि आप लोगों को इस नवरात्रि 9 दिन सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है एंड बहुत अच्छे से करनी है. एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आज 4th डे पे ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली नवरात्रि के उसमें आई वॉज लिटिल बिट अनवेल ऑल्सो, तो फिर मैं नहीं कर पाई वीडियोज़. एंड कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ठीक है ना, अब मैं वीडियोज़ ज़्यादा जल्दी डाला करूँगी. ऑल्सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ पर्पल फेदर एंड इफ़ आप लोगों ने ये चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है. आई होप आप लोग नवरात्रि के 9 दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी ही मिलने वाली है फॉर श्योर. ठीक है, फॉर लाइक एक्चुअली. ऑल्सो जो आपने पर्पल फेदर चूज़ किया है फॉर फाइल 1, मैं आप लोगों को पर्पल फेदर का स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से क्या मतलब होता है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ. आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी साइंस मांगी होगी यूनिवर्स से कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा 1111 ये नंबर्स दिखते होंगे, 111 या फिर 1111 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस साइन का सिंपल मतलब यही होता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो तो जल्दी पूरे होने ही वाले हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो. पर्पल फेदर का भी मतलब वही है कि दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द यूनिवर्स. लाइक यूनिवर्स का ये खुद का कन्फर्मेशन हो जाता है यहाँ पे कि आप जो भी कर रहे हो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं. व्हेनेवर यू सी अ पर्पल फेदर रैंडमली कहीं पर भी आपको दिख जाता है, आज भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पर्पल फेदर होगा बट आपको ये दिख गया, तो दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि कहीं ना कहीं आपकी जो आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है एंड आप लोग प्रोटेक्टेड हो. आप लोगों को सारा सपोर्ट सब दिया जा रहा है. एंड अगेन यू हैव एक्चुअली बीन टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को एक डिस्कवरी के पाथ पर लाया गया है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हो पाइल 1. मेक श्योर कि आपका पूरा ध्यान और पूरा फोकस इन सारी चीज़ों पर रहे सो दैट आप लोग ये सारा सब कुछ समझ सको. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ऐसा होने वाला है जो आपको पता चल जाना चाहिए अभी तक. एंड ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. वाह, सी पहला ही कार्ड द एम्प्रेस का है. पाइल 1, ऐसा क्यों लगता है ना जैसे मुझे कि आप लोग है ना, आप लोगों का सोल पर्पस हो या फिर आप लोग खुद ही हो, यू गाइज आर लाइक क्रिएटर्स. ओके, यहाँ पर जितनी फीमेल व्यूअर्स है मे बी, तो वो तो क्रिएटर मतलब ऑब्वियसली बिकॉज यू आर वेरी सून, और या फिर आपने पहले भी किया होगा, यू विल गिव बर्थ टू बेबी. मतलब मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि क्रिएटर होता है जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि इंसान को जन्म देना, ये क्रिएशन ही है. आप एक क्रिएट कर रहे हो, कोई इंसान क्रिएट कर रहे हो. एक क्रिएटर वाला एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर है. आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसे कुछ ड्रीम हो सकता है, या आपके जो आपके जो गोल्स है वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको खुद का कुछ करना है, खुद कुछ क्रिएट करना है. एंड ज़िंदगी में जैसे आपका खुद का जैसे आपको कोई
जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि आपकी पहचान हो, आप ऐसे चाहते हो, है ना। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर है विद द एम्प्रेस। लेट्स सी आगे और आपके लिए क्या आता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई। ये तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि मुझे आप लोग ऐसे लगते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर भी हो सकते हैं, इवन इफ़ आप बाय प्रोफेशन हीलर नहीं हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर हो सकता है कि डॉक्टर का भी काम एक तरफ से एक पेशेंट को हील करना ही होता है। आप अपनी दवाइयों से या अपने जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, आप उससे इंसान को हील करते हो। एट द सेम टाइम कुछ एक्चुअल हीलर्स होते हैं जो अपनी बातों से हील कर सकते हैं, जो किसी को समझाना, आपके अंदर ऐसी कोई पावर हो सकती है बाय यूनिवर्स कि जैसे आप लोगों को जब समझाओ तो लोग समझ जाते हो। आप लोग टीचर्स हो सकते हो, या आपका ऐसे आपका ख्वाब हो कि आप टीचर बनना चाहते हो, या आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, किसी को पढ़ाना चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे विशेष है कि जैसे आप लोग, मैं कहूँ, मैं आप लोगों की एनर्जी मुझे ना ऐसी लगती है जैसे आप लोग चैरिटी में बड़ा बिलीव करते हो। ठीक है, आपको मतलब आप किसी को भूखा नहीं देख सकते हो, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हो। आपका मन तुरंत वो हो जाता है कि नहीं, दुख नहीं होना चाहिए किसी को। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की फीलिंग है, एंड यू हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं इसीलिए वो पर्पल फेदर एंड फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, सी दोनों चीज़ बहुत अलाइन हो जाती है कि आप लोगों ने वाकई आप सही रास्ते पर चल रहे हो, एंड ये यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन आपको मिल चुका है। सो आप जो भी काम करो अच्छे से करना, ठीक है। एंड इस नवरात्रि जितना हो सकता है उतना आप मंदिर जाओ, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें आप प्रसाद खिलाओ, यू कैन फीड काउज, एंड आप अपने यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उन्हें खाना खिलाओ। बिल्लियाँ होती हैं, उन्हें खाना खिलाओ। आपके विंडोज़ में अगर पंछी आते हैं तो आप उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें पानी पिलाओ। ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपरली इस नवरात्रि में सब कुछ ऐसे कर लिया तो यू विल बी लाइक लिटरली ब्लेस्ड। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, एंड आपके बहुत सारे इशूज़ भी सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट, एंड ऑल्सो आज अभी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, ये जैसे बन जाएगा वैसे। सो आई होप ये वीडियो जब आपके पास पहुँचे तब आप लोग ये सारी चीज़ें करना शुरू करो, बिकॉज वी स्टिल हैव फ्यू डेज लेफ्ट फॉर नवरात्रि टू एंड। ओके, सो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करना। टेम्परेंस, ओके, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से आप लोग परेशान थे, एंड वो सारी चीज़ों की कि सारी तकलीफ़ों से उभर कर आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल है ये। एंड ऑल्सो नवरात्रि में अपने कर्मास का बैलेंस करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ कीप योर कर्मास इन चेक कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, नवरात्रि चल रही है, डो नॉट डिसरिस्पेक्ट अ वुमन, स्पेशली योर सिस्टर, योर मदर, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, और एनीबडी, स्पेसिफिकली अ वुमन, डो नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। ठीक है, इस नवरात्रि या कोई भी जब भी नवरात्रि होती है, माता रानी स्वयं धरती पर आती है, तो इन 9 दिनों आपको ऐसी कोई हरकत करनी ही नहीं है, आगे भी नहीं करनी है, ऑफकोर्स नहीं करनी है। पूरे साल ऐसे नहीं कह रही हो कि नवरात्रि में मत करो और बाकी टाइम करो, बट नहीं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द मेल व्यूवर्स बट ऑल्सो फॉर फीमेल व्यूवर्स, दैट रिस्पेक्ट योर मॉम, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। ठीक है, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। आप ये व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डजेंट रियली मैटर, बट हाँ, आपको माता की पूरी तरीके से साधना करनी है। इन केस आप चाहते हो कि आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाए तो आपको वो सारा करना ज़रूरी है। विद टेम्परेंस अगेन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत टाइम से आप लोग ऐसे हो कि तंग आ चुके हो कि कब चीज़ें संवर जाएंगी, कब चीज़ें सुधर जाएंगी, कब जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिश्तों में स्टेबिलिटी बहुत आ रही है। आप लोग जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, या आप लोग चाहते हो कि यार मैं ये नौकरी छोड़ दूँ या फिर मैं ये काम बदल दूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही है। आपको किसी ना किसी चीज़ से ना ऐसे बहुत टाइम से नफरत हो चुकी होगी, एंड रैंडमली आपको अब ये हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ उतनी भी बुरी नहीं जितना मैं सोच रही थी या मैं सोच रहा था। तो वो चीज़ें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में somebody is entering, okay, and this is most probably your divine counterpart. So यहाँ पर ये ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है जो आपका डिवाइन काउंटरपार्ट है बेसिकली, एंड दिस इज़ पॉसिबल दैट इन नेक्स्ट 7 डेज़ वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए या ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड आपको अगले 7 दिनों में उनका एहसास हो। ठीक है, सो ये बहुत चांसेस है ऑन। एंड ऑल्सो जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी रिश्ते में हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि ये आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर इतने टाइम से आपके रिश्ते में थोड़ी तकरार चल रही थी या तकलीफ़ें चल रही थी या कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो सारे रिश्ते सुधरने के पूरे चांसेस है। ऑल्सो जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, चांसेस बहुत है यहाँ पर कि आपका वो रिश्ता एक मतलब इट कैन
मूव टू अनदर लेवल। बेसिकली आपका यू माइट गेट अ प्रपोजल, या फिर आप अगर सोच रहे हो कि यू हैव टू प्रपोज योर पार्टनर राइट नाउ, सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप भी कर सकते हो, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू। ये एक इंडिकेशन मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। ऑल्सो समबडी आप लोगों के लाइफ में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है फॉर श्योर, लाइक आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी एक आर्टिस्टिक चीज़ या फिर आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो। आपके करियर में आप ऐसे कोई नॉर्मल चीज़ ना करते हो, अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो जिसमें आपका क्राफ्ट इन्वॉल्व्ड है। सो बहुत सारे लोगों को यहाँ अगले 7 दिनों में ऐसे चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई, जिसे कहते हैं ना कि रिकग्निशन वाली एक वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप लोग फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो या रिकग्निशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होने की, ठीक है। एंड फाइल 1 अगेन, यू गाइज आर लकी, क्योंकि आप लोग जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। इसका 3rd टाइम इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। एंड आई होप आप लोगों को अब समझ आया हो कि जो भी आप कर रहे हो लाइफ में वो बिल्कुल सही है, एंड कोई भी चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, बेसिक चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही है उसमें आप सोल्यूशन ढूंढो। ओके पायलवान, मुझे एक और चीज़ दिख रही है आप लोगों की कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खो जाते हैं तकलीफ़ों के बीच में। आप लोग को जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप लोग हो जाते हो कि यार अब तो पिछली प्रॉब्लम से छुटकारा हुआ था, अब दोबारा एक प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स का वो जो लूप चल रहा है ना, वो बार बार इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आपको एक बार ये समझ आ जाए कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज़ कि उसको आगे आगे पुश कर रहे हो। अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम्स का है ना घड़ा भर जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा तब, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जब छोटी प्रॉब्लम आ जाती है ना, सबसे पहले उसको सॉर्ट करो, फेस इट। ओके, एस्केप करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको नहीं करना है। एंड सिंपली फेस इट एंड यू विल रियलाइज़ कि अरे प्रॉब्लम बहुत ईजी थी, लाइक इसका सोल्यूशन बहुत आराम से निकल पाया एंड मैंने कर दिया। तो जब आपको एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि अरे हाँ, मैं हर एक चीज़ सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सिंपली उस टाइम पे आप इतने अच्छा फील करोगे, लाइक यू विल रियलाइज़ कि ओके, आने वाली कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपको वो करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू गेट रिकग्निशन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो लोग एक्चुअली जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप लोग एक्सपेक्ट करो कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तो वो होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एंड आप बिल्कुल सही रास्ते चल रहे हो। दूसरी बात ये कि रिकग्निशन एज इन कैसे हो रहा है कि आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों ने रिकग्निशन एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, इस चीज़ के लिए लोग मुझे जाने या लोग मुझे पहचाने, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। सो लकीली ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी रिकग्नाइज्ड हो जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग फेमस भी हो सकते हैं, आप लोग अपने यूट्यूब पर फेमस हो सकते हो, या आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी जहाँ पर आप अपने क्राफ्ट की वजह से फेमस हो सकते हो। अभी इनिशियल स्टेज पे हो, बट हाँ, आने वाले 7 दिनों में कुछ ऐसे हो सकता है कि आपकी कोई पोस्ट वायरल चली जाए या आपका कोई वीडियो वायरल चला जाए, इन अ गुड वे, बेसिकली इन अ गुड वे। आपको ऐसी कोई दिक्कत वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग फॉर यू, एंड देखो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एंड यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, अ लॉट ऑफ फेम। आप लोगों का नाम बन रहा है, एंड आप लोगों ने उतनी मेहनत की, इसीलिए वो आपका नाम बन रहा है। ऑल्सो जब आपका नाम बन जाएगा तो आपको बिल्कुल भी उसमें ना ईगो या कुछ नहीं लाना है। यू स्टिल हैव टू स्टे, हाँ जी, सो मैं कह रही थी कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, एंड बिल्कुल भी वैसे ईगो या कुछ नहीं लाना है अपने उसमें। एंड अगेन दिस विल बी लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू बेसिकली, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं हम लास्ट यहाँ से, एंड देन आगे अगले मैसेजेस। ओके, 2 कार्ड आए हैं, मैं दोनों ले रही हूँ, एंड लकीली यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। ओके, lovers, I told you somebody is entering into your life and that is going to be your future spouse only for sure, ठीक है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है या कर रही है। एंड सोलमेट कनेक्शन, यू गाइज, बड़ा प्यारा यार, ये तो सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बात पता क्या, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत टाइम से आप लोग कुछ लग्जरियस लेना चाहते हो, तो वो होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। लग्जरियस एज इन दिस कैन बी अ कार, अ न्यू हाउस, और गोल्ड का हो जाए या जो भी, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू बाय, यू आर गोइंग टू बाय इट नाउ, लाइक विद इन द नेक्स्ट 7 days। कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है।
एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन दिस इज़ लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लॉटरी लग सकती है, या बहुत सारे लोग आप कुछ जीत सकते हो, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। एंड विथ लवर्स अगेन क्या ही जानना है आप लोगों को, लाइक एक्चुअली योर सोलमेट इज एंटरिंग टू योर लाइफ and you are going to get into this lovey-dovey relationship very soon। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सेकेंड मैरिज भी है ये, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का एंड आपके पार्टनर का। एंड जो किसी भी रिश्ते में है आप लोगों का, तो फॉर श्योर एक यहाँ पर मुझे वो मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप, यू नो, रोका हो सकता है या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, लकीली। ओके, सो और कार्ड्स देख लेते हैं हम। एंड क्योंकि सबसे पहले तो मैं ना ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक सोलमेट या अगला आपका जो फ्यूचर स्पाउस या डिवाइन काउंटर पार्ट जो एंटर कर रहे हैं, उनके थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। रुकिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना मिल भी चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो जो मिल चुके हो ना, वो आपको रियलाइज़ हो सकता है अगले 7 दिनों में, क्योंकि दिस पर्सन कैन सिंपली कम टू यू एंड कन्फेस देयर फीलिंग्स, माई बिलव्ड। Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Okay, so कहीं ना कहीं आपके जो दिस कैन बी लाइक ये मैसेज आपको ना उनके दिल से भी है कि आप लोगों के बीच में अभी कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर है, बट अगेन यू आर स्पिरिचुअली यूनाइटेड। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, बेसिकली ही और शी इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉर श्योर। ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एंड अगर आप लोग इतने टाइम से यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोगों को डाउट भी हुआ होगा कि हमने स्पिरिचुअलिटी में क्यों एंटर किया, हमारे लिए क्या ऐसा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जवाब भी आपको मिल सकता है ये कि योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए आप लोग भी इस चीज़ में एंटर किए हो। एंड आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी मिलने वाली है, लाइक लिटरली, ठीक है। एंड दिस कैन हैपन, लाइक आज से ही शुरू हो सकता है आपका ये टाइम, कि आज ही आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिले या नेक्स्ट 7 डेज़ में कभी भी मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर ओपन टू लव, एन्जॉय एंड एवरीथिंग, ठीक है। बिल्कुल भी घर से बाहर निकलो, जहाँ जाना है, जहाँ मन करे वहाँ जाओ। एंड अगर कहीं कोई प्लान बनता है घूमने फिरने का, तो उसे बिल्कुल भी कैंसिल मत करना, ठीक है। ओ गॉड, एक सेकेंड रुको। हाँ जी, कार्ड्स गिर गए थे, 2 मिनट। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, दैट्स ब्यूटिफुल। आप लोगों के ये पार्टनर्स जो है वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट लाइक विथ लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, आई नो समवेयर दे आर योर सोलमेट्स ऑल्सो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सोलमेट्स है। सो आपका यूनियन हो रहा है फाइनली। एंड जो लोग सेपरेटेड थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उन सबका रीयूनियन हो रहा है। ओके, लकीली आई थिंक दिस 7 days आर एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल फॉर यू, है ना, कहीं ना कहीं। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड एंड देन वी कैन मूव टू अनदर डेक। Surrender. Okay, so at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Okay, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पास्ट से अभी भी अगर अपने पास्ट में अभी भी अटके हुए हैं या समथिंग लाइक दैट। सो हियर्स अ मैसेज फॉर यू कि यू गाइज कैन, लाइक आई मीन नॉट यू गाइज कैन, आप लोगों को ये करना है। यू हैव टू सिंपली सरेंडर टू द यूनिवर्स कि आपका ये जो रिश्ता है ना, ये अच्छा चलने के लिए आपको पुराना भूलना ही पड़ेगा। भाई नया रिश्ता अगर ज़िंदगी में आ रहा है तो पुराना हटा दो, ओके। एंड पुराना हटाओगे तभी नया आएगा। सो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड इसलिए आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पुराना कोई भी चीज़ आप उसे पकड़ कर ना चले, एंड चीज़ों को लेट गो करे। जो पुराना था वो बीत गया, एंड वो लेसन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बिकॉज नाउ द पर्सन दैट इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ इज़ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, बेसिकली योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जिनसे आपकी शादी हो जाएगी। सो ये इंसान गलत नहीं होगा। अब आपने बहुत सारे लेसन सीखने थे, आपने सीख लिए। सो नाउ सिंपली जस्ट सरेंडर, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट,
Then we have Six of Wands again. Okay. And then we have Seven of Wands. So 3 cards directly आ चुके हैं मेरे पास. I'll put Queen of Wands in between. Six of Wands here. And Seven of Wands here. I hope it is clear. है ना? Clear तो है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देंगे. हाँ जी. सो सबसे पहले तो विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगेन अ लीडरशिप, गुड न्यूज़ एंड सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने आपको कहा था तो उसका कन्फर्मेशन यहीं पे मिल गया हमें दोबारा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं दर इज अट्रैक्शन, करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सोशल बटरफ्लाई, डिटर्मिनेशन अगेन. सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि आपको रिकग्निशन कहीं ना कहीं मिलने वाला है. सो दिस कैन बी थ्रू सोशल मीडिया, दिस कैन बी थ्रू एनी थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट रिकग्नाइज्ड वेरी सून फॉर वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ. एंड एक और चीज़ विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंस, करेज का भी मैसेज है. सो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अगर प्रपोज करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम. यू सिंपली हैव टू डू इट. Like do it, don't wait for anybody. And then you guys are like literally determined. So आने वाले 7 दिन आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा आप लोगों को और अपने पार्टनर में. एंड मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और योर सोलमेट विद इन द नेक्स्ट 7 days, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर यू, है ना. And then with Seven of Wands we have, there's a stiff competition going on around you guys, but again there's victory, courage, energy, challenge, competition, protection and perseverance. सो आप लोगों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल चुका है एंड यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है एंड आपको अभी भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सो अगेन आप लोगों के आसपास कितना भी चाहे कंपटीशन क्यों ना हो, फिर वो किसी इंसान को पाने के लिए हो या कोई कोई पोस्ट पाने के लिए हो या कोई नाम बनाने के लिए हो, तो भी आप आई मीन देयर इज़ विक्ट्री इन योर फेवर. सो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, आपको कॉन्स्टेंटली उन सारी चीज़ों को लेकर ट्राई करना है एंड यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट. ओके, लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं. द साइलेंस. ओके, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस. ओके, यहाँ पर अगर इफ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर हो रहे हो, तो अगेन दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपको पेशेंट रहना है, आपको साइलेंट रहकर ही आपको अपने सारे जवाब मिलेंगे. आप जितना ज़्यादा उथल पुथल करोगे उतना ही ज़्यादा आप और क्योटिक सिचुएशंस में फंस जाओगे. लेकिन हाँ, विद इन द साइलेंस यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इस डेक को बॉटम ऑफ द डेक हमें ये कार्ड आया है. द कार्ड इज़ ऑफ एम्प्रेस. सी, एम्प्रेस दोबारा आ चुका है. सो एम्प्रेस के लिए यहाँ पर मैसेज है, दस डेवलपमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्शन, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग एंड अबंडेंस. सो यहाँ पर बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है आप लोगों को एंड ये अबंडेंस इज लाइक आप पाइल वन, दिस इज़ लकीली हैपनिंग फॉर यू गाइज कि आपको हर जगह से अबंडेंस मिल रहा है. लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन योर करियर, दिस इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ एंड लाइक मतलब देखो 3 कार्ड टिपिकली करियर एंड 3 कार्ड आपको प्रॉपरली लाइक आपके लव लाइफ के लिए मिले हैं. सो लकीली आई मीन आपको हर जगह से अबंडेंस मिल रहा है. सो दिस हैज़ बीन लाइक आप लोगों ने बहुत टाइम से प्रे किया है या बहुत सारी चीज़ें की हैं एंड उसी का फल आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं. सो लेट्स सी और 2 कार्ड्स हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से. जस्ट अ मिनट. We have the hope. All right, so look with new eyes and create the change that awaits you. See again, Empress का कार्ड अगेन इट इज़ अ कार्ड ऑफ अ क्रिएटर, राइट. सो अगेन वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए है ऐसी कि आप लोग कुछ करना चाहते हो एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. ये आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं बार बार आपको बता रहे हैं कि आप में वो है काबिलियत कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो. ठीक है. सो अगेन आपको अपना होप जो है उसे गिव अप नहीं करना है. यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. ओके, Queen of Unicorns. All right, so we have Queen of Unicorns which says you are blessed with love, compassion and wisdom. See, this is a beautiful thing कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा blessings मिली है already about be it with love और compassion और wisdom. and आप लोगों के पास है उतना जैसे कहते हैं कि आपको उतनी समझ है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है और क्या नहीं. सो मेक श्योर दैट यू यूज़ इट एंड यूज़ इट फॉर योर ओन बेनिफिट बेसिकली. ठीक है. यहाँ से हम कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं. ओके,
सो आपके लिए 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुका है सामने से। द फर्स्ट इज़ रिकवरी। ऑल राइट, सबसे पहले आपके लिए रिकवरी का कार्ड आ चुका है। एंड आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिकवर हो रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिकवर हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी टाइम पहले कुछ ऐसे डिप्रेस्ड थी या ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही थी तो यू आर रिकवरिंग वेरी सून, राइट। अगेन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इंप्रूव होने वाली है। एंड देखो, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्दी। सो दिस कैन बी विद इन नेक्स्ट 7 days कि आप में ऐसी चीज़ें हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों का अपने आप आपको हल मिलना शुरू हो जाए, यू नो, व्हेन यू सिंपली जस्ट सिट एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। एंड लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज ऑफ सक्सेस, अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो कहीं ना कहीं लकीली आप लोगों को सक्सेस भी मिल रहा है। सो देखो, मैंने आपसे कहा ना कि 3 कार्ड यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, करियर, एंड 3 कार्ड्स आपके यू नो लाइक एग्जैक्ट व्हाट वी से लव लाइफ एंड उन सब चीज़ों के लिए आए हैं। सो प्रॉपर यहीं पे यू नो ये ऐसी रीडिंग हुई है ना पहली बारी कि जिसमें सब कुछ कवर हो चुका है एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, ठीक है। सो यहाँ से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वन लास्ट मैसेज, यूनिवर्स। ओके, देखो ये कार्ड है यहाँ पे, तो वी विल टेक दिस। वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। लकीली प्रॉस्पेरिटी मिल रही है बहुत ज़्यादा। एंड आप लोगों के लिए एक और कार्ड यहाँ पर आ चुका है, वो है अ पर्सनल इशू रीचेस सल्यूशन रिजोल्यूशन। ओके, सो देखो, मैंने यहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे यू नो आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर। एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है, लाइक रिजॉल्व हो रही है। सो लकीली आप लोगों का ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपकी सिचुएशन भी इंप्रूव होगी, आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे होंगे एंड आपको जो चाहिए जैसे चाहिए वह हर वो चीज़ मिलेगी। सो पाइल 1, सबसे पहले तो ये चीज़ कि प्रॉपरली मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल भी ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ को। लाइक समझो कि फॉर्मली करो कि हाँ मुझे ये मिलेगा क्योंकि मैं इसकी हकदार हूँ। सिंपल एज दैट, जस्ट मैनिफेस्ट इट लाइक दैट एंड इट विल कम टू यू बिफोर इवन यू हैव एक्सपेक्टेड दैट थिंग टू कम। उससे पहले ही वो चीज़ आपके हाथों में आ जाएगी। सरेंडर टू द डिवाइन। तीसरी बार एक्चुअली हमारे पास ये सरेंडर का मैसेज आ चुका है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को सरेंडर करने की एक्चुअली ज़रूरत है एंड यू सिंपली हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन सेइंग दैट ओके वॉट एवर इज़ द प्रॉब्लम, प्लीज़ आप खुद ही देख लो एंड आई सिंपली लिव इट टू यू एंड देन यू विल सिंपली रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द गाइडेंस, ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ला कर दूँगी एंड आपके ब्लेसिंग्स मेरे साथ है ही। थैंक यू सो मच, इतना कॉम्प्लीमेंट्स देते हो एंड इतनी ब्लेसिंग्स देते हो मुझे, तो उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। ऑल्सो आज मैं माता काली के मंदिर गई थी। सो माँ काली के सामने हमने बहुत मतलब जैसे मैंने अपने लिए तो प्रे किया ही एट द सेम टाइम मैंने मेरी सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रे किया है, मेरे व्यूवर्स के लिए प्रे किया है कि जिन्होंने भी यू नो जितनी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स आती है, जितनी मेरे लिए ब्लेसिंग्स आती है, आप सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, ये मैंने बोल दिया है। एंड आई एम श्योर माता रानी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगी एंड आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी, ठीक है। सो आप भी प्रे करना एंड यू नो मेक श्योर दैट यू सिंपली स्टे हैप्पी एंड डोंट स्ट्रेस एट ऑल, ठीक है। नो मैटर व्हाट, क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हाय गाइज, पाइल 2 जिन्होंने भी पिंक फेदर चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पिंक फेदर्स हमें क्या बताते हैं, ठीक है। सो पिंक फेदर स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ बताते हैं, वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लक अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस लक इज़ गोइंग टू फेवर यू इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर लव लाइफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहीं ना कहीं यहाँ पर लकीली ऐसी चीज़ होने वाली है आपके लव लाइफ में, स्पेशली because it is a pink feather and then it is also associated with femininity and love. So कहीं ना कहीं ऐसे कहा जाता है कि जिसको पिंक फेदर दिखता है ना, उनके लव लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस यानी कि वो चेंजेस आपके फेवर में आ रहे हैं। सो ऐसे कुछ भी हो सकता है, यू नो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे मिराक्युलसली कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ही ना की हो,
यू नेवर नो। सो आने वाले 7 दिनों में ऐसे कोई तो चीज़ आपके लिए होने वाली है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्माइल्स एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ बेसिकली। लक तो खैर आपको मतलब हर उसमें मिल ही जाएगा, बट लव लाइफ में स्पेशली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी क्या चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, या फिर क्या चेंजेस आपके एक्चुअल ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेट्स सी क्या हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोग के लिए अगले 7 दिनों में। ओके, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, नाइस। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब आता है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना है। ठीक है, आप लोग ना यहाँ पर मुझे पाइल टू एक चीज़ नज़र आ रही है कि यू गाइज आर डाउटिंग समथिंग, लाइक कुछ ना कुछ चीज़ का आप लोग डाउट कर रहे हो कि ये चीज़ पूरी होगी नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन लेने से भी डरते हो। ये बहुत क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। बट आपके लिए लकी नहीं, देखो हाई प्रिस्टेस के बाद तुरंत 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना इज़ अगेन एक मतलब ये गुड लक वाली चीज़ हो गई। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता होगा। एंड एट द सेम टाइम विथ द हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आपका जो इट्स लाइक ये सही टाइम होगा अगर आप अपने सोल के अंदर ही अपने सारे जवाबों को खोजो कि क्या कमी है, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। ये सारे जवाब आप ही के अंदर है और आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला, मतलब वो स्टेट क्यों ना हो, मतलब वो कंपटीशन टाइप क्यों ना हो चीज़ें आसपास, लेकिन यू आर गोइंग टू हैव विक्ट्री and then energy, and then you will have that energy or that whatever we call it as that vibe to get it all for yourself, ठीक है। एंड अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब होता है कि आप लोग यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड विथ हाई प्रिस्टेस ये कार्ड आना, इसका मतलब ये है कि आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही है ना, कि अगर आपके साथ अभी बुरा भी चल रहा है वक्त, या आपके लिए कुछ सही नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट रियली लाइक दैट। आप लोग ऐसे सोचते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मुझे यही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो नहीं, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू एंड वेरी सून इट इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक वेरी सून, लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 7 days फॉर यू गाइस। एंड विद 7 ऑफ वॉन्ड्स आप लोग चाहे कितने भी तकलीफ में हो, कोई भी कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, कॉम्पिटिशन ये किसी भी हिस्से में बोल रही हूँ मैं, ज़िंदगी का कॉम्पिटिशन भी क्यों ना हो, यू आर गोइंग टू गेट the victory in your favor, ठीक है। you will have the courage to challenge those situations and to compete it all and still win it for yourself, ठीक है। let's see और क्या है आप लोगों के लिए। चैरियट, आई टोल्ड यू, चैरियट का कार्ड जब आता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने दुख हो, चाहे कितनी तकलीफ़ें हो, चैरियट ऐसा मतलब ऐसे इंसान को बताता है जो इंसान अपनी सारी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ सकता है। यू गेट दैट, चैरियट ऐसा कार्ड है हमारे लिए कि वो किसी भी मतलब कोई भी मुसीबत को आगे आने नहीं देगा, या कोई भी मुसीबत उसको होगी ना, उसको पार करके आगे जाएगा। So chariot is like that, somebody who can overcome all the difficult situations and still win it for himself or herself. So you guys are going to do that very soon, like literally in next 7 days, ठीक है। And also this is a timeless reading, आप कभी भी ये reading देख सकते हो। ऑल्सो आई होप इस नवरात्रि के 9 दिन आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, आई वॉज लिटिल बिट अनवेल थोड़े टाइम से, एंड देन नवरात्रि में मैं नहीं कर पाई, ठीक है, वीडियोस। एंड देन अभी मैंने सोचा कि आज कैसे भी करके हम डाल ही देंगे एक वीडियो, एंड आज मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली जब मैं काली माता के मंदिर जाकर आई हूँ। तो मुझे आज अचानक बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने काली माता के दर्शन किए, एंड काली माँ से मैंने आज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ मांग ही लिया है। मैंने अपने लिए तो मांगा, मैंने आप लोगों के लिए भी प्रे किया है, एंड आई होप आप सभी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आपकी जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स तो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे वो चल रहा है कि मतलब चीज़ें मेरे लिए पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, ये आप लोग सोच रहे हो कहीं ना कहीं, बट हाँ इट इज़ गोइंग टू हैपन। आप लोगों के लिए चीज़ें पूरी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है।
एंड कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप ही वो सारी चीज़ जीते या आप ही वो सारा सब कुछ हासिल करें। एंड ये आपको रखना भी चाहिए, ये एनर्जी आपकी होनी भी चाहिए। अगर आपकी ऐसी एनर्जी अभी नहीं है तो मेक श्योर कि आपकी ऐसी एनर्जी हो जाए जहाँ पर नो मैटर वॉट, कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए या कितनी भी टफ कॉम्पिटिशन क्यों ना आए, मैंने ये जीतना है, मतलब जीतना है, ये एनर्जी प्लीज़ लेकर आओ आप, ठीक है। एंड वंस यू टेक दैट, इट इज़ गोइंग टू चेंज द होल गेम। सीरियसली, लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड आपके लिए तो वैसे खैर है ये टाइम अच्छा ही, बट एट द सेम टाइम जो भी कॉम्पिटिशन से आप उससे डर रहे हो, ये प्रैक्टिकली भी कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये स्कूल कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, या कोई एग्जाम हो सकती है जिसमें यू वांट टू एक्चुअली स्कोर वेल, और यू वांट टू एक्चुअली हैव दोज मार्क्स और दैट रैंक, एंड दैट विल हैपन फॉर यू। वो हो जाएगा आपके लिए, फॉर श्योर हो जाएगा। बस मेक श्योर कि मेहनत करना नहीं छोड़ना है, नो मैटर वॉट, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आ जाए, चाहे कोई दिक्कत आ जाए, पर मेहनत करना प्लीज़ मत छोड़ो, ठीक है। एंड आप लोगों को अपना जो फल आप डिज़र्व करते हो, जो अच्छा फल आप डिज़र्व करते हो, बेसिकली आपको वो जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। वन लास्ट, ओके। सो वी हैव, सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अपने सर पे ले लिया है, ठीक है। दिक्कत बहुत है। हमारे पास ना आखिरी 3 कार्ड्स आए, हम तीनों कार्ड्स लेंगे। मैं आपको बता दूँ, दिस विल सरप्राइज यू लिटरली, कि सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बताना चाहता है, मैं आपको वो बताती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं आप लोगों के आसपास जो कंपटीशन है ना, उसमें अपने आप को आपने बहुत एक विक्टिम टाइप कर लिया है कि यार मेरे साथ ही दिक्कत है, यार मेरे क्यों नहीं पूरे हो रहे सपने, मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बहुत जल्द आपकी ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है ना, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आप उस आखिरी स्टेप पर हो जहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, उस आखिरी स्टेप पर हो जहाँ पर आप पूरी तरीके से ड्रेन हो जाओगे। लुक एट दिस, पूरी तरीके से, लाइक सारा चीज़, मतलब इतने इतने अभी तो 10 स्वॉर्ड्स जिस इंसान के अंदर है, वो ही हैज़ लिटरली, लाइक ही लिटरली गेव अप, ठीक है। एक चीज़ बहुत क्लियरली इस इंसान ने गिव अप कर दिया है। गिव अप से कहीं ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसे सरेंडर कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी यही चीज़ की, सो इसका एंड रिजल्ट पता है आपको क्या है? लुक एट दिस, वी हैव द सन। आप लोगों को इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका एंड रिजल्ट मिलेगा सक्सेस, अबंडेंस इन ईच फेज ऑफ योर लाइफ, ईच फील्ड, लाइक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, लव, हेल्थ, अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ में ये चीज़ मिल रहा है। एंड लुक एट दिस, हेल्थ वाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आप कम खाते हो या आप बहुत ज़्यादा खाते हो, सो वहाँ पर आपको थोड़ा अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जिन लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लाइक वेट गेन नहीं हो रहा है, खास करके आप लोगों को देखना है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, okay, we have 7 of wands again. So there's victory, courage, energy, चैलेंज, कंपटीशन, प्रोटेक्शन एंड परसिवरेंस। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि नो मैटर व्हाट, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, यू स्टिल हैव दैट एबिलिटी टू लाइक अपनी तरफ से चीज़ें पूरी करने की पूरी ताकत आप लोगों में है, तो आप लोग को कर सकते हो एंड आपको विक्ट्री मिल रही है। सो ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपको विक्ट्री मिल रही है, एक्चुअली विक्ट्री मिल रही है। So we have King of Wands and we have Ace of Cups. Nice. Okay. So सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एस ऑफ कप से देयर इज़ गुड हेल्थ। मैंने कहा देखो आपकी
हेल्थ आपकी इंप्रूव हो सकती है अगर आप अपने चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड देयर इज लव, जॉय, ब्यूटी, न्यू रिलेशनशिप्स, कंपैशन, क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप है ज़रूर, बट यहाँ पर अगर आप लोग पहले से किसी ना किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने के चांसेस है, ठीक है। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मिराकुलसली ऐसे होने वाला है कि आप लोगों को उसका अच्छा फल मिले, एंड यू नो आप लोग जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर वो चीज़ पूरी हो जाए। And with King of Wands, there's a passionate, a good leader, noble, natural born leader, vision, entrepreneur and honor. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे किसी पोस्ट पर जाना चाहते हो जहाँ पर उनको खुद की रिस्पेक्ट मिले, या उन्हें वो सारी चीज़ें मिले जो उन्हें हमेशा से उन्होंने जिस चीज़ के सपने देखे थे, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरी हो रही है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ नाइस थिंग एक्चुअली एट द सेम टाइम, क्योंकि दर इज़ न्यू रिलेशनशिप। एंड बहुत मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस हैं अगले 7 दिनों में। मैं एक बार आपके पार्टनर्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देखना चाहती हूँ। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ योर पार्टनर वांटिंग टू से टू यू, ठीक है। जिनके रिकन्सिलेशन वाला फेज है, मैं ये मैसेजेस उनके लिए है। एंड एट द सेम टाइम जो अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, जिनके नए रिश्ते शुरू होने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए भी है। ये दिस इज़ अ स्पिरिचुअली दे आर ट्राइंग टू टेक्स्ट, मतलब नॉट टेक्स्ट यू बट टेल यू कि ये हो रहा है या फिर ये ऐसे होना चाहिए। ओके, ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कहना है कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुद का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो सॉरी, चीज़ों को सुधारने के लिए या चीज़ों को चेंज करने के लिए। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू सिंपली हैव टू ट्रस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। जितना आप इसके साथ या इसके फ्लो में चलोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, समझ रहे हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज है बेसिकली। एंड जितना ईजिली आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलोगे, कैसे निकलोगे, तो आपको इसके फ्लो में चलना है, ना कि इसके अगेंस्ट। आप अगर इस चेंज के अगेंस्ट गए तो थिंग्स वुड नेवर फॉल इन योर फेवर, ट्रस्ट मी। चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी एंड आप लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसके उसमें चलो एंड यू नो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एंड वंस यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, चीज़ें अपने आप आपके लिए चेंज हो जाएंगी। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light. Create a room for new opportunities and possibilities for your life. ठीक है, सो आप लोग कहीं ना कहीं अपने पास्ट में बीते हुए जो बुरे दिन थे उनको भूल जाना है सिंपली। एंड आपको उस जो एक ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। सिंपली आप एक दिन बैठो, विजुअलाइज करो कि ना आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है। लाइक लिटरली एक वाइट लाइट आ रही है आप लोगों के ऊपर एंड इट इज़ टेकिंग अवे ऑल योर पेन, ऑल योर वॉट एवर नेगेटिव थाट्स दैट यू हैव, वो हर चीज़ को ले जा रहा है दूर एंड आप लोगों को अपनी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करा के दे रहा है। तो आपको वैसे ही विजुअलाइज करना है एंड इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, ट्रस्ट मी, ये होता है ऐसे। मैंने भी एक आध बार किया है एंड वो मुझे आई थिंक मैंने एक ही बार किया है एंड वो मुझे उसका फ़र्क पड़ा था। मुझे उसकी जो मैंने मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे उस टाइम पर मिल गई थी। Friendship. Okay. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अगर किसी रिश्ते में भी हो तो आपको उस चीज़ में दोस्ती को भूलना नहीं है, ठीक है। एंड इट अरे हाँ, मतलब ये हो जाता है ना। आप जितने लोग रिकन्सिलेशन वाले हैं ना, ये उन लोगों के लिए है कि आपको उस दोस्ती को नहीं भूलना है। नो मैटर व्हाट, कितना टाइम हो गया हो, कि आप इतने टाइम से सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वो सारी चीज़ें सुधरने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एंड इट विल हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, ग्रेट। एक और कार्ड, यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, ग्रेट। 3 कार्ड अपने आप आपके लिए आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ था, तो उससे देखते हैं फ्यूचर। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कहा गया है कि अपने पास्ट को भूलना है एंड आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज योर फ्यूचर इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। द फ्यूचर दैट यू हैव ऑलवेज इमेजिन्ड, बचपन से लेकर अभी तक कि हमारी ऐसे ज़िंदगी होगी, हम ऐसा घर बनाएंगे, हमारा ऐसे होगा वैसे होगा, हम ये जीतेंगे, हम वो जीतेंगे, या हम ये खरीदेंगे, हम ये खाएंगे पिएंगे। ये सब जो आपके सपने होते हैं ना बचपन से लेकर अभी तक, वो सारे पूरे हो रहे हैं क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है।
पाइल 2, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर लाइफ, या जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड देख लेना अगर आपका मैनिफेस्टेशन उतना स्ट्रांग रहा तो वो कितने जल्दी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज आर्कएंजल रेफिल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू लकीली यू गाइस। सी सन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, एंड आपको कहा गया है कि हीलिंग एंड अबंडेंस दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, लकीली आप लोगों के लिए एक नहीं 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों देख लेते हैं। देयर इज लाफ्टर एंड इनविजिबिलिटी। ओके, लाफ्टर कह रहा है कि लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो यूनियन कहा देखो मैंने यूनियन भी होगा यहाँ पर, डेफिनेटली होगा। तो लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, एंड आप लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, रोना नहीं है, जितना हो सके उतना हंसो, ठीक है, जितना हो सके उतना खुश रहो, सो दैट आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो लाइफ में, ठीक है। एंड नवरात्रि के 9 दिन तो बिल्कुल भी नहीं रोना, ठीक है। माता की साधना करो, माता से प्रे करो, माता आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी। एंड देन वी हैव इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नजर आ रही है कि आप लोगों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट आप लोग अपना वो टैलेंट दिखाने से डरते हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कैसा है ना कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप लोग खुद तकलीफ में फंसे हुए हो ना, तो इसीलिए आप किसी की मदद करना नहीं चाहते, या आप वो चीज़ करने का आपका दिल नहीं करता। पर आप लोगों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है बहुत सारी चीज़ें करने की। तो यहाँ पर इनविजिबिलिटी का ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है कि यू सिंपली हैव टू लेट गो ऑफ दैट डार्क फेस जो आपके आसपास आपने सराउंड करा के रखा है ना, अपने सराउंडिंग्स में जो नेगेटिव चीज़ आपने लाई है, जो एक नेगेटिव एनर्जी आपको सराउंड कर बैठी है, अब वो आप ही के सोच के कारण हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू टेक ऑफ दैट नेगेटिविटी अवे फ्रॉम यू। तो वो नेगेटिविटी आप कैसे हटाओगे, आप हीलिंग करो, आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। आप सबसे पहले तो मेडिटेट करो एंड यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आओ। वंस यू गेट इनटू द अलाइनमेंट यू आर सिंपली गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट मी। एक बार अलाइनमेंट में आना होता है हमें सिर्फ, एंड हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल उधर ही मिल जाता है हमें, ठीक है। सो वी हैव दिस कार्ड ऑफ इनविजिबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। अब देखते हैं कि एंजल ओरेकल से हमारे लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सक्सेस, लकीली यू गाइस हैव सक्सेस। पाइल 1 के लिए भी सक्सेस आया था, तो पाइल 1 पाइल 2 पता नहीं मतलब ऐसा क्या होने वाला है कि आप लोगों की ज़िंदगी में इतना सक्सेस आने वाला है। लकीली आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप लोगों ने मेहनत भी उतनी करी है, तो ये आपके अच्छे कर्म है, आपका सब्र है, आपकी मेहनत है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रहा है। सो नेक्स्ट 7 days आर गोइंग टू बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। ये 7 दिन अगले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके मतलब की नहीं वो आपसे दूर भी हट जाएंगी। एंड सिंपली जस्ट बी अलाइंड विद द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अगेंस्ट मत जाओ, आप अगेंस्ट जाओगे तो आपको उतना दुख होगा, ठीक है, एंड उतनी चीज़ें आपको सहन करनी पड़ेंगी। उससे अच्छा है कि अलाइनमेंट जो हो रही है वो होने दो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपकी कोई ऐसी चीज़ है, आप लोग किसी चीज़ के लिए रुके हो, या रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर शादी के लिए हो, या ऐसे कुछ भी चीज़, या फिर आप किसी कोई भी आपकी विश हो, आपके करियर के रिलेटेड हो, या आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, तो ये विश आपकी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पूरी हो रही है, ठीक है। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस, abundance, look at this, we have abundance, how sweet। देखो हमारे पास abundance है, हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, एंड हमारे पास सक्सेस है, एंड ऑल्सो विथ एस ऑफ कप्स। अगेन आप लोगों को abundance यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे भी abundance मिल रहा है। यहाँ पर ये वाले कार्ड में भी लिखा था आर्कएंजल रेफिल के कि यहाँ पर हीलिंग एंड abundance इज कमिंग योर वे। सो और क्या चाहिए हमें, है ना, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ही होने वाली है, ठीक है। सो बस क्या करना है, पेशेंट रहना है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत टाइम से पेशेंट हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई है इतने टाइम से, बट अभी यू सिंपली हैव टू गिव इट अ चांस एंड ट्राई अगेन, ठीक है। तब तक हार नहीं माननी जब तक हमें मिल नहीं जाती सारी चीज़ें, यू गेट इट। आपकी हिम्मत, आपकी वो जो ताकत है ना, वो देखकर भी भगवान कभी कभी सोच लेता है कि अरे नहीं, ये इतना मेहनत कर रहा है तो मैं इसे दे ही देता हूँ, ठीक है। सो हार नहीं माननी बिल्कुल भी। अब हम लास्ट मैसेजेस यहाँ से देख लेते हैं, ओके। सो होल्ड योर विजन का कार्ड है एक और मैसेजेस के साथ। एक सेकेंड, 2 कार्ड्स आए हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी।
सबसे पहले विथ फिक्स्ड मून में आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ना यहाँ पर आप लोगों को जो भी अपना विजन है ना उसको फर्मली होल्ड करके रखना है, ठीक है। फर्मली होल्ड करके इसलिए रखना है क्योंकि आपका इस नेक्स्ट कार्ड से वो चीज़ क्लियर हो जाता है कि यू गाइज डू अ लॉट ऑफ डे ड्रीमिंग, कि हाँ हमारे ऐसे सपने हैं, हमारे वैसे सपने हैं, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। इन रियल आप उस चीज़ के लिए कितना एफर्ट्स पुट कर रहे हो? क्या आप अपने अपने आप से कभी आपने ये पूछा कि आप वाकई जो चाहते हो वो पाने के लिए आप कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपका डर आपको बहुत रोकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पकड़ कर रखा है आपके डर ने, एंड वही चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इफ़ आपने अपने डर को और ज़्यादा एंटरटेन किया तो फॉर श्योर आप जो चीज़ चाहते हो वो अपने हाथ से बिल्कुल भी छूट जाएगी। लाइक दिस इज़ अ क्लियर मैसेज यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको इंट्यूशन आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि एक्शन लो कोई भी चीज़ के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए या अपने अपने लव लाइफ में कोई भी हो, एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। बट अगेन आप लोग नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ बहुत क्लियर है, ठीक है। यू गाइज आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर सोलमेट एंड योर ट्विन फ्लेम बेसिकली। सो सिंपल ये है कि आपको हर दिन मेडिटेट करना है, एंड आप लोगों को जो मिलता है उसके साथ आपको अपने जवाब भी मिल जाएंगे, ठीक है। वन लास्ट कार्ड इस डेक से आप लोगों के लिए क्या आता है वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो देखो सिचुएशन आप ही के फेवर में, डर हटाओ और जीत जाओ, सिंपल एज दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डरते हो आप लोग पाइल टू हर चीज़ के उसमें कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, कैसे एक्शन लूँ, क्या करूँ। अपने प्लान्स को पहले तो सबसे पहले एक एक स्टेप को सिंपली नोट डाउन करो कि मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे ये हासिल करना होगा, वो करना है तो मुझे उसके लिए वो हासिल करना होगा, एंड इसके बाद यू कैन सिंपली विन दिस थिंग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना ही पाइल टू। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड अब रिकॉर्ड करते करते मुझे कैमरा में 2222 दिख चुका है, सो टेक अ नोट ऑफ दिस नंबर ऑल्सो। एंड लकीली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। एंड इतनी आप लोग जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पाइल टू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।